पूर्ण सीट की अब बात कर लेते हैं और ये सीट है लखीसराय की सीट और इस सीट पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा फिलवक्त काबिज हैं और इस बार लगातार तीसरी बार उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की है और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में अगर वो उतरते हैं तो चौथी बार चुनावी दंगल में वो यहाँ लगातार जीतने की कोशिश करेंगे। अब इस सीट का मिजाज क्या रहा है, क्या यहाँ की जनता उलटफेर करती रही है प्रत्याशियों में या फिर किसी एक पर लंबे समय तक भरोसा करती रही है, क्या रिकॉर्ड रहा है रंजन जी लखीसराय की सीट का? देखिए, अगर हम लखीसराय सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको बीजेपी का दबदबा जो है वो थोड़ा दिखता है। हालांकि अगर आप कहें तो बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में एक है लखीसराय और यहाँ से जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा वो चुनाव लड़ते हैं। लखीसराय अभी जो है लखीसराय ज़िला में है, लेकिन इससे पहले वो मुंगेर ज़िला में हुआ करता था और लखीसराय की जो सीट है वो 1977 में अस्तित्व में आई। मतलब जो पहला चुनाव हुआ था वो 1977 में हुआ था और तब जनता पार्टी के कपिल देव सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो लखीसराय के जो पहले विधायक हैं वो कपिल देव सिंह हैं। जहाँ तक अगर हम विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा यहाँ से अब तक 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार तो जो पिछला जिसकी की चर्चा आपने शुरुआत में की 2010, 2015 और 2020 में, इसके अलावा 2005 फरवरी में जब चुनाव हुआ था तब भी जो है विजय सिन्हा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि फिर जब अक्टूबर में चुनाव हुआ तो वो चुनाव हार गए वहां पर फुलैना सिंह से, लेकिन हारे कितने वोटों से थे? सिर्फ 80 वोटों से हारे थे। तो एक तरह से विजय सिन्हा ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ जो है वो बनाई है और यहाँ पर उन्होंने एक विधायक के तौर पर या लखीसराय का प्रतिनिधित्व करते हुए कई काम भी किए हैं जिसका कि रिजल्ट उनको मिलता है। देखिए, अगर हम लखीसराय सीट की बात करें और पिछले चुनाव की बात करें 2020 की, तब जो है कांग्रेस ने यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था। तब अमरीश कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने एक फाइट देने की कोशिश की थी, लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें 10,483 वोटों से पराजित किया था। विजय सिन्हा को 74,212 वोट मिले थे तो अमरीश कुमार को 63,729 वोट मिले थे। लेकिन फुलैना सिंह भी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और वो 10,938 वोट लेकर आए और फुलैना सिंह कौन थे? आरजेडी के टिकट पर वो 2005 में चुनाव जीत चुके थे। तो नेचुरली फुलैना सिंह के वोट जो उन्होंने लाए अपने लिए उससे अमरीश को नुकसान हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विजय सिन्हा की जीत 10,483 वोटों की हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जीत की अगर हम बात करें तो साल 2015 की जीत विजय कुमार सिन्हा के लिए है, क्योंकि तब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और तब यहां से जेडीयू ने अपना कैंडिडेट दिया था। रामानंद मंडल जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पर सब कुछ अगर आप देखें तो विजय कुमार सिन्हा के अनुकूल दिख नहीं रहा था जब चुनाव सामने आया था, क्योंकि जेडीयू सामने था, इसके अलावा शिवसेना ने अपना कैंडिडेट दिया हुआ था और बीजेपी के बागी हैं सुजीत कुमार, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। ये 2015 की बात है। लेकिन तब भी विजय कुमार सिन्हा 6,556 वोटों से जीतने में कामयाब रहे थे। मतलब कि 6,500 वोटों से जीतने में वो सफल रहे थे और लगभग 41% वोट उन्होंने लाए थे, जो कि 2020 के में उनके मत प्रतिशत को देखें तो वो 38 ही है, तो उससे ज़्यादा वोट उन्होंने 2015 में लाए थे। और अगर आप 2010 की बात करें तब तो वो 59,620 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे। तो एक बड़ी जीत थी विजय कुमार सिन्हा के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विजय कुमार सिन्हा ने इस क्षेत्र में अपनी एक पकड़ जो है वो बनाई है और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जब 2005 फरवरी में जब विजय सिन्हा यहाँ पर जीतते हैं और उसके बाद से अब तक 4 बार यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह हैं, वो भी यहाँ से
3 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो भी बीजेपी के टिकट पर 2000 में चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा वो जनता पार्टी और जनता दल के टिकट पर भी चुनाव जीते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को यहां सिर्फ एक बार सफलता जो है वो मिली है, और इसके अलावा आरजेडी भी एक बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है, जब 2005 अक्टूबर में फुलैना सिंह ने ये सीट 80 वोटों से जीती थी। इसके अलावा जनता दल को 2 बार यहाँ पर सफलता मिली है। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस का रिकॉर्ड यहाँ पर उतना बेहतर नहीं है, सिर्फ एक बार ही उसे जीत मिली है। लेकिन जो कैंडिडेट पिछली बार 2020 में थे अमरीश कुमार, वो कांग्रेस से ही थे, और इस बार भी वो पूरी तैयारी में है, सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि जो मौजूदा विधायक हुए, जो कि अभी डिप्टी सीएम है, उनको घेरा जाए उनके कार्यों को लेकर। तो वो भी एक्टिव हैं, और अन्य भी कई उम्मीदवार हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। हर चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको भी तय करना होगा कि ये सीट कांग्रेस ही लड़ती है या फिर आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ता है। ये इन सारी चीज़ों पर भी बहुत कुछ आगे जो है परिणाम निर्भर करेगा। तो इस सीट पर जैसे आपने कहा कि बीजेपी का दबदबा रहा है, तो क्या कैंडिडेट का भी असर रहा है, या फिर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इस सीट को निकाल सकता है? देखिए, 2000 में पहली बार बीजेपी को यहाँ से सफलता मिली, जब कृष्णचंद्र सिंह ने यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जो है वो जीता। अब वहाँ से अगर आप देखें, अगर 2000 से 2020 तक आप आते हैं, तो सिर्फ एक बार 2005 का अक्टूबर का जो चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी ये सीट लूज करती है 80 वोटों से, अन्यथा हर बार वो जीतने में सफल रही है। और यहाँ पर जो हम जीत देख रहे हैं 5 बार बीजेपी को, उसमें 4 बार विजय सिन्हा को ही जीत मिली है। तो एक कैंडिडेट के रूप में भी लोग विजय सिन्हा को पसंद करते हैं, और जो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे लखीसराय बाईपास की बात कर लीजिए, आईटीआई की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लीजिए, पॉलिटेक्निक की बात कर लीजिए, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं उसके बूते वो वोट मांगते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखते हैं कि जो मार्जिन है हार जीत का, अगर आप उसे देखें तो लगभग वो 6% के आसपास, 5.5-6% के आसपास ही है, जो कि विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच में फर्क था। तो अगर 3% इधर उधर अगर होता है, तब फिर जो है चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो किस पार्टी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए देता है, और वो पार्टी कैंडिडेट किसे बनाती है, और वो विजय कुमार सिन्हा को कितनी चुनौती दे पाते हैं। क्योंकि एक बात तो जो बहुत महत्वपूर्ण दिखती है कि 2020 से जो 2025 का कार्यकाल हुआ है, अभी जो चल रहा है विधानसभा का, इसमें विजय कुमार सिन्हा की छवि पहले से और बेहतर ही हुई है, क्योंकि इस दौरान वो विधानसभा के अध्यक्ष बने, इसी दौरान वो ऑपोजिशन के लीडर बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, जब जेडीयू आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई, और फिर उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। तो उनका कद जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है। तो इसका एक एडवांटेज जो है वो उनको मिल सकता है। और नेचुरली जो मैंने आपको काम गिनाए, तो इस तरह से जब उप मुख्यमंत्री वो बने या विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो वो अपने क्षेत्र में जो काम करवा रहे हैं, तो जो लोग विकास देखना चाहते हैं उनकी भी पसंद जो है वो कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लीजिए, तो वो भी जो है उनके पक्ष में गिरता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लखीसराय में देखिए तो कोयरी, कुर्मी, भूमिहार और वैश्य जो हैं उनकी अच्छी संख्या है। हालांकि यादव 10% से ज़्यादा हैं यहाँ पर, और मुस्लिम 4.2% हैं। लेकिन जो मैंने बाकी जातियाँ आपको कहीं कि कोयरी, कुर्मी, भूमिहार और वैश्य, इनकी संख्या ऐसी है जो कि परिणाम पर असर डाल सकती है। और जब नीतीश कुमार साथ हैं तो
तो जो क्वेरी कुर्मी का जो वोट होता है वो भी विजय कुमार सिन्हा को जाएगा। इसके अलावा भूमिहार जाति से वो खुद आते हैं, वहाँ पर है वैश्य वोटर्स ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करता रहा है। तो जो जातीय समीकरण है वो भी फिल वक्त उनको सपोर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन प्रतीक्षा करनी होगी, चूंकि अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। अक्सर बिहार में इसी वक्त चुनाव हुआ करता है, तो एक वक्त अभी दिख रहा है। अब ऐसे में जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, किस रणनीति के तहत विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ कैंडिडेट उतारता है। जैसा हमने देखा है कि बीजेपी आमतौर पर जो विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं उनके खिलाफ तगड़े कैंडिडेट देते हैं। क्या इसी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन जो एनडीए के बड़े नेता हैं, जिसमें अब विजय कुमार सिन्हा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, बड़े नेता हैं, क्या उनके खिलाफ कोई तगड़ा उम्मीदवार उतारती है, क्या स्ट्रैटेजी बनती है, इन चीज़ों पर जो है नज़र होगी। और बिहार की राजनीति है तो दिलचस्प तो होती ही है। एक एक चाल जो है हर पार्टी बहुत सोच समझ कर चलती है, और जो उनके प्यादे होते हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं, मंत्री और बाकी जो होते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो लखीसराय है वहाँ पर एक आप कांटे का मुकाबला अगर देख सकते हैं, अगर इंडिया ब्लॉक उस तरह से अपने कैंडिडेट देता है या कोई तगड़ा उम्मीदवार लेकर आता है और अच्छी रणनीति बनाकर उतरता है। तो चलिए, तो ये लखीसराय सीट का हाल रहा, और ये सीट भी इसलिए खास बन गई है क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री अब विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो कई बार इस सीट से जीते हैं। तो कैंडिडेट बदलने की संभावना यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन अब देखना है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो यहाँ पर किस कैंडिडेट को चुनावी मुकाबले में उतारता है। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अगले दिन किसी और सीट के साथ और बताएंगे उस सीट का मिजाज, उस सीट का इतिहास, उस सीट का रिकॉर्ड। फिलहाल इतना ही है। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।